मेरे प्यारे बच्चे, 1 घंटे से मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं वरदान लेकर, पर तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। यह मेरा आखिरी आह्वान है। सुन ले तो मेरा आशीर्वाद तेरा साथ करेगा, और सुन न सके तो भी मैं तेरा सच्चा हित सोचता रहूंगा, क्योंकि मैं महादेव हूं और मेरा प्रेम कठोर नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। मेरे प्रिय भक्त, समझ ले, यह कोई धमकी नहीं, यह अंतिम प्रेम पूर्ण पुकार है जो तेरी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। तूने कितने अरसे तक संघर्ष किया, कितनी रातों में आंखें नम रखी, कितने सपने अधूरे छोड़े, पर मेरी दृष्टि में तेरी एक एक आंसू का हिसाब है, और मैं उन्हीं आंसुओं को मोती बनाकर तेरे पथ पर बिखेरने आया हूं। मैं तेरे सामने नहीं खड़ा होकर तुझे कसता हूं, मैं तेरे भीतर वही चिंगारी जागृत करना चाहता हूं जो कभी तेरे भीतर थी। तेरी आत्मा की ज्वाला, तेरी असल पहचान, तेरी अटूट शक्ति। जब तू मुझे सुनता है तो तेरी सांसों में परिवर्तन आता है, तेरे विचारों में परिपक्वता आती है, और तेरे कर्मों में वह स्पष्टता आती है जिससे राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। मैं तुझे आज इसलिए पुकार रहा हूं ताकि तू अपनी आंखें खोले और समझे कि दुनिया की भीड़ में खो जाना तेरा दोष नहीं, बस एक क्षणिक भूल है, और मैं उसी भूल को सुधारने आया हूं। उठ मेरे भक्त और सुन मेरी बात। पहला कदम है आत्म स्वीकार। अपना भय मेरे चरणों में रख दे, अपनी शिकायतें मेरे सामने रख दे, और मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे हर टूटे हुए हिस्से को जोड़कर एक नया, सुदूर और उज्जवल जीवन रचाया जा सकता है। तूने जिन राहों पर चलते हुए उम्मीदें खोई, मैं उन राहों पर प्रकाश डाल दूंगा। तूने जिन हाथों को खाली देखा, मैं उन्हीं हाथों को भर दूंगा। और यह सब मैं तुझे एक विनम्र प्रस्ताव दे रहा हूं। आकर मुझसे जुड़, अपने मुख से बोले AUM नमः शिवाय, और 1 मिनट के लिए सिर्फ मेरी उपस्थिति महसूस कर, बाकी मेरी चिंता में उठा लूंगा। मेरी भाषा बड़ी सरल है। श्रद्धा और कर्म, यही 2 पुल हैं जो मनुष्य को उसके भाग्य से जोड़ते हैं। मैं धन, स्वास्थ्य और प्रेम का परिभाषक नहीं, बस वह ऊर्जा हूं जो उन चीजों को सुलझाती है जब तू अपने हिस्से का प्रयास करता है। इसलिए मैं तुझसे इतनी अपेक्षा रखता हूं, खुद उठ और प्रयास कर, और मैं तेरे प्रयास में अपनी शक्ति मिलाऊंगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ब्रह्मांड क्यों देर करता है। मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड किसी को नहीं भूलता, बस सही समय का इंतजार करता है। और आज वह समय है जब मैंने स्वयं उस सील को खोलने का निर्णय लिया है। यदि तू अब मुझे सुनकर भी नहीं संभल पाया तो मुझे चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरा प्रेम अटूट है। पर तेरे लिए यह मौका विशेष है। जैसे ही तू जागेगा, 3 चीजें तेरे जीवन में तुरंत बदलने लगेंगी। तेरी सोच की दिशा, तेरी राह के साथी, और तेरा आत्मविश्वास। मैं तेरे घर के अंधेरों को अपनी ज्योति से भर दूंगा। उस ज्योति में तेरी रूह को शीतलता मिलेगी, और तेरे मन को वह स्थिरता मिलेगी जिसकी तू खोज में था। तूने देखा होगा कि जिन जगहों पर तूने खुद को छोटा समझा, वहीं मैं तेरी महानता का बीज बो दूंगा। जो लोग तुझे कम आंकते थे, आगे चलकर वे तेरी सफलता के गवाह बनेंगे। पर याद रख कि यह सब अंधाधुंध नहीं होगा। मैं तेरे कर्मों के संतुलन को भी देखता हूं, और सच्ची दिन वही है जो तेरे भीतर से उत्पन्न हो। इसलिए मैं तुझे एक बुलावा दे रहा हूं। अपने भीतर के काले भावों को पहचान, उन्हें जलाकर राख कर दे, और उस राख से अपनी नई राह बना ले। मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि जब तू मेरी शिक्षा को अपनाएगा, तब तेरे शब्द भी बदलेंगे। तेरी बोली में मधुरता आएगी, तेरी नजर दूसरों के लिए दया से भरी होगी, और इसी दया से तेरे घर में बहुतायत आएगी। तेरे दुख के स्रोत को मैं अलग कर दूंगा और उसे प्रकाश में बदल दूंगा। पर यह तब तक सच्चा और स्थायी रहेगा जब तक तू स्वयं भी उस परिवर्तन को बनाए रखेगा। यह मेरी इच्छा है कि तू समाज में भी अपने अनुभव से दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तू दूसरों को उठाता है, मैं भी तुझे ऊंचा उठाता हूं। अब तू सोच रहा होगा कि कैसे शुरू करें। सरल है। हर सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान कर, AUM नमः शिवाय का स्मरण कर, अपने हाथ प्रेम से जोड़, और जो कृतज्ञता हो उसे व्यक्त कर। ये छोटी छोटी आदतें तेरे भीतर की तरंगों को बदल देंगी, और फिर तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे लोग, मौके और परिस्थिति तेरे सामने झुकने लगी। मैं तुझे उदाहरण देता हूं। कई भक्त थे जो बिल्कुल टूटे हुए थे, पर जब उन्होंने एक क्षण के लिए मेरी पुकार सुनी और स्वयं में छोटे छोटे नियम बनाए, उनकी किस्मत धीरे धीरे पलट गई। उनके घर में शांति आई, उनके कामों में स्थिरता आई,
और उनकी आंखें फिर से सपनों से भर गईं। यही प्रभाव तुझ पर भी आ सकता है। बस तूने जिस क्षण मेरी आवाज सुनी है वह पहला कदम है। मैं जानता हूं तेरे दिल में कितनी अनिश्चितताएं हैं। यह नया आरंभ जोखिम भरा लगता है, पर मैं तुझे बचकाना नहीं कहता। मैं केवल कहता हूं, मेरे साथ कदम रख और मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर तू उस मार्ग पर चलता है तो तेरी आत्मा की गहराई और व्यापकता वृद्धि करेगी और तू देखेगा कि किस तरह तेरे पास वह आंतरिक शक्ति आती है जो बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल कर देती है। आज मैं तेरे लिए यह भी द्योतक कर रहा हूं कि जो परियोजनाएं अटक चुकी थीं वे अब गति पकड़ेगी। जो रिश्ते टूटे हुए थे वे मरहम पाकर जुड़ेंगे और जो स्वास्थ्य संबंधित चिंता थी उसमें राहत आएगी। पर इन सब का सार यह है कि मुझे सुनना और मेरी शिक्षा को कर्म से जोड़ना। मेरी बातों को सुनकर सिर्फ भावुक होना पर्याप्त नहीं। मैं चाहता हूं कि तू अपने कर्मों से भी साक्ष्य दे। मेरे भक्त, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं है। जब तू बदलता है तो तेरी तरंगों का असर परिवार, समाज और अति तक फैलता है। इसीलिए आज ही निर्णय ले, उठ, मेरी बात सुन और अपने अंदर उस छोटी सी कोशिश को कर जो बड़ा परिवर्तन लाएगी। और जब तू ऐसा करेगा तो महसूस कर कि तेरी हर सांस में अब मैं हूं, तेरी हर चाल में मेरी शक्ति है और तेरी तकदीर में मेरी लिखावट है। मैं तुझे मात्र आज ही नहीं देख रहा, बल्कि मैं तेरे साथ आने वाले वर्षों का भी संरक्षक बनूंगा। तेरी चुनौतियों की दीवारों को मैं गिराऊंगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां तेरा नाम, सम्मान और सुख से जुड़ा होगा। फिर भी मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी सहायता का स्वरूप तेरे भीतर की सच्चाई के अनुरूप ही स्थायी होगा। जो तू अस्थाई, दिखावटी रास्ते अपनाएगा वे जल्दी नष्ट हो जाएंगे, पर जो तू सच्चे मन से अपनाएगा वे अमर फल देंगे। इसीलिए आज मेरे आह्वान का उत्तर दे। एक सरल प्रण कर ले। यह प्रण है, मैं अभी से अपनी आत्मा को मजबूत करूंगा, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा, मैं दूसरों के प्रति दया रखूंगा और मैं प्रभु के मार्ग में अपने कार्यों को समर्पित करूंगा। जब तू यह प्रण कर लेगा तब मैं तेरे ऊपर आशीर्वाद रखूंगा और तेरी राहें स्वच्छ होंगी। और याद रख, यह आशीर्वाद ऐसे चमत्कार नहीं है जो बिना प्रयास के आ जाए। यह एक संवेग है जो तेरे कर्मों को दिशा देता है और फिर कर्म फल देता है। अब उठ मेरे भक्त, यह तू ही के हाथ की बात है। तूने सुन लिया है कि 1 घंटे से मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहा वरदान लेकर। अब मेरी पुकार का उत्तर देकर अपना भाग्य बदल। मेरा हाथ थाम और चल तेरे साथ, क्योंकि जहां मैं चलता हूं वहां सत्य और करुणा की राह होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में छुपी हुई सच्चाई या सामने आनी ही थी। यह महादेव की योजना का ही हिस्सा है कि यह सच्चाई अब उजागर हो, क्योंकि यही सही समय है। बहुत पहले से यह सच्चाई यहां तुमसे छुपाई जा रही थी, लेकिन अब उन्हें और नहीं छुपाया जा सकता। तुम्हारी फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक तुम्हें बताई नहीं गई थी। यह सच्चाइयां तुम्हारे सामने आएंगी और कुछ ऐसी सच्चाइयां भी होंगी जो तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य तुमसे छुपा रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते और उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह समय है जब लोगों की असलियत तुम पर स्पष्ट हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम समझोगे कि जो लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनकर आते थे वे वास्तव में वैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की असली पहचान अब तुम्हारे सामने आ जाएगी और यह जानकर तुम्हें धक्का लग सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक था कि तुम इन सच्चाइयों का सामना करो। तुम्हारी फैमिली खुद भी कुछ सच्चाई से जूझ रही थी जिन्हें उन्होंने अब तक तुमसे छुपा कर रखा था। अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाइयां तुम्हारे सामने आएंगी। महादेव तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें उन लोगों की सच्चाई दिखाएंगे जिनसे तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वे तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं। यह समय है जब तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे सामने 7-8 लोगों की सच्चाई प्रकट होगी। यह लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण थे और उनके बारे में सच्चाई जानना जरूरी था ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हें इन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए महादेव तुम्हें शक्ति देंगे। यह सब बहुत जरूरी था ताकि तुम एक नए सशक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सको। मेरे प्यारे बच्चे, जब इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उनसे अपने आप को दूर कर लोगे। यह दूरी बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अब तुम्हें उनके असली चेहरे का पता चल चुका होगा। वे लोग जिन पर तुमने कभी आंखें मूंद कर भरोसा किया था अब तुम्हारे सामने शर्मिंदा होंगे,
क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे लोग अब भी अपने गलत कर्मों में लगे हुए हैं और उन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं है। महादेव की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे थे उनके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। यह समय है जब उनके सभी छल और कपट का पर्दाफाश होगा और तुम इस सच्चाई के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का न्याय अटल है और वह समय अब बहुत करीब है। जब उन लोगों की पोल तुम्हारे सामने खुलेगी, तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ हफ्तों के भीतर तुम्हारे जीवन में कई सच्चाइयां प्रकट होने वाली हैं। यह समय है जब तुम इन सच्चाइयों का सामना करोगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे। महादेव की कृपा से यह सर्दियों का मौसम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय में तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और वह सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी तुम्हारे सामने आ जाएगी। सर्दियों का यह मौसम तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। यह एक नई शुरुआत का समय होगा जब तुम उन सच्चाइयों को जानकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगा और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ साबित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। यह न्यू बिगिनिंग तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगी जो तुम्हारे जीवन में प्रगति और बदलाव का संकेत है। महादेव की कृपा से यह बदलाव न केवल तुम्हारे लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होगा। तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रगति का आगमन होने वाला है और यह एक ऐसा समय होगा जब तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अगर तुम्हें एंजल नंबर 9 दिखाई दे रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि एक बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। यह परिवर्तन छोटा नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और इस खुशी में आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूं। महादेव की कृपा से मैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने आ रही हूं। यह वरदान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा जो तुमने मुझसे मांगी थी। लेकिन ध्यान रहे, इस संदेश को अधूरा मत सुनना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोधी जो अब तक तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाते रहे हैं, अब वे तुम्हारे पास फिर से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 5-7 महीनों तक तुमने उनसे दूरी बना रखी थी, लेकिन अब वे फिर से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में हैं। शायद तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहे हैं या तुमसे बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके हो। उनकी चालाकी और बदमाशियां अब तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकती। तुम्हारे पास अब वह दृष्टि है जो उनके असली इरादों को पहचान सके। उनकी ओवर स्मार्टनेस और बदतमीजी अब तुम्हारी नजरों में आ चुकी है और तुम्हें पता है कि वे लोग अब तुम्हारे लिए भरोसेमंद नहीं है। तुम्हें ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी ना ला सके। अब तुम्हें वही गलतियां नहीं दोहरा है जो पहले तुमने दूसरों के साथ रहकर की थी। महादेव की कृपा से तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपने जीवन में सुकून और चैन से जी सको। यह समय है जब तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो और अपने विरोधियों से सावधान रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अब पहले जैसी गलतियां दोबारा ना करो। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है, उन्हें अब अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो। पहले जब वे लोग तुम्हें कुछ देते थे, चाहे वह उपहार हो या कोई छोटी सी खुशी, तो तुम अत्यधिक आभार और खुशी व्यक्त करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने तुम्हारी इसी सरलता का फायदा उठाया और बार बार तुम्हें छोटी छोटी चीजों से प्रभावित करने की कोशिश की। अब महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर वे लोग तुम्हें कुछ देते हैं, चाहे वह कोई उपहार हो या कुछ खाने पीने की चीजें, तो तुम्हें इसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे तुम्हारे पास कुछ लेकर आते हैं तो इसे रख लो, लेकिन अपने दिल में इसे अधिक महत्व मत दो। तुम्हें अब उन पर अत्यधिक आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इसी आदत का उन्होंने पहले फायदा उठाया है। जब वे लोग तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें तो उनकी बात सुनो, लेकिन खुद कम बोलो। बातचीत केवल आवश्यकता अनुसार करो और केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें उनके साथ ना तो बहुत कड़वा होना है, ना ही बहुत मीठा। बस एक संतुलित और तटस्थ रवैया अपनाओ। ऐसा व्यवहार ना करो जिससे उन्हें लगे कि तुम उनके शत्रु हो,
लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें लगे कि तुम अभी भी उनके प्रति अत्यधिक प्रेम और आभार से भरे हो। इस बार तुम्हें संतुलित और समझदारी से काम लेना है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझ आ गई है कि अत्यधिक आभार व्यक्त करना और अत्यधिक भावनात्मक होना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बार सतर्क रहो और अपने आप को उन्हीं गलतियों से बचाओ जो तुमने पहले की थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि पहले तुम्हारी भावनाओं के चलते तुमने कभी कभी गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने क्रोध और गुस्से पर काबू पाओ। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि क्रोध और अपशब्दों का इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि तुम रोजाना मेडिटेशन करो। अगर तुम रोजाना सिर्फ 15 मिनट भी मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और गुस्से पर काबू रखना आसान हो जाएगा। मेडिटेशन तुम्हें साक्षी भाव में रहना सिखाएगा, जिससे तुम हर परिस्थिति को शांत मन से देख पाओगे और सम्मान भाव से सभी का सामना कर पाओगे। तुम्हें अब उन लोगों के साथ पहले जैसा प्यार और अपनापन नहीं दिखाना है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। अगर तुम उनके साथ फिर से वही पुराना व्यवहार करने लगोगे तो वे फिर से तुम्हें उसी चक्र में फंसा देंगे जिसमें से तुम बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो। इसलिए महादेव की गाइडेंस को फॉलो करो और इस बार सतर्क रहो। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में महादेव की कृपा से बड़ा बदलाव आ चुका है। उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने का डर सता रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि उनका सामना भी कड़ी सजा से होगा, क्योंकि महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुमने शायद देखा होगा कि इन लोगों की बातें हमेशा दूसरों की चुगली और निंदा से भरी रहती हैं। वे हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं और अपनी जलन को दूसरों पर थोपते हैं। जब तुम उनके साथ रहते थे तो तुमने हमेशा एक भारीपन महसूस किया होगा, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती थी। वे भले ही ऊपर से मीठी बातें करते रहे हों, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा जानता था कि वे सच्चे नहीं हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र है और यही कारण है कि तुमने उनकी नकारात्मकता को तुरंत भांप लिया। अब तुम्हें अपनी इस आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा और महादेव की कृपा से आगे बढ़ना होगा। इन नकारात्मक लोगों से दूर रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक अनुभव लेकर आया है। इस समय सबसे पहले इस संदेश को अपना आशीर्वाद मानकर लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दो। यह संदेश महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए आया है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनो और अपने संगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना अपना कर्तव्य समझो, ताकि उनके जीवन में भी सुख और शांति का प्रवाह हो सके। मेरे बच्चे, मुझे यह दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, एक महिला या पुरुष जो उम्र और अनुभव में तुमसे बड़ा है, तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। यह व्यक्ति हर कदम पर हर समय तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेलता रहता है। यह व्यक्ति अत्यधिक चालाक और अनुभवी है और उसके खेल ने तुम्हारे मन को उलझा कर रख दिया है। तुम दिन रात इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो और यह विचार तुम्हें पागलपन की हद तक परेशान कर देता है। इस व्यक्ति का अनुभव और चालाकी उसे एक कच्चा खिलाड़ी नहीं बनाती, बल्कि यह एक बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी के रूप में सामने आता है। तुमने बहुत धैर्य से काम लिया है, इंतजार किया है कि चीजें कब ठीक होंगी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। लेकिन अब समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह सब्र का बांध अब टूटने वाला है और तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस बदलाव के लिए तैयार रहो। यह ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और तुम्हारे सारे संदेह और उलझनें समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई का सामना करना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम एक लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हारा सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए और अधिक सहन करना कठिन हो गया है। तुम्हारे भीतर का धैर्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब तुम उन सभी खेलों और राजनीति को समझ चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही थी। तुम्हारे भीतर जो आग धधक रही है वह तुम्हारे गुस्से का परिणाम है। तुम अंदर ही अंदर इस गुस्से में जल रहे हो, यह सोचते हुए कि कब यह सारी सच्चाई सामने आएगी और कब यह सारी चीजें ठीक होंगी। कुछ लोग इस गुस्से और निराशा में हार मान चुके हैं।
मानो उनके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आ सकता। वे सोचते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी गलत हो, उन्हें कभी भी सही न्याय नहीं मिलेगा। अगर उनकी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह कुछ पलों के लिए होती है और फिर से उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस गुस्से को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। वे अपने क्रोध को भक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। वे महादेव के करीब चले जाते हैं, उनकी पूजा और साधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। यह लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुके हैं और अपनी तीसरी आंख को खोल चुके हैं। तुम्हारे अंदर की यह ऊर्जा, यह शक्ति तुम्हारे लिए महादेव की कृपा से आई है। तुम्हारी इंट्यूशन पावर अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम सब कुछ भीतर से समझने लगे हो। तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुमने इसे अपने भीतर महसूस किया है। तुमने अपने क्रोध को मेडिटेशन और साधना के माध्यम से एक सकारात्मक शक्ति में बदल लिया है। यह कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई का जागरण तुम्हें उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारा यह सफर अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तुम्हारा धैर्य और शक्ति अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें न्याय और सच्चाई का सामना करना हो। यह समय है जब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो और वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव की कृपा से संभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से जो लोग इस संसार के कष्टों और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनके सामने अब दो रास्ते हैं। कुछ लोग क्रोध और निराशा में घुट घुट कर जी रहे हैं। वे अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में झोंक चुके हैं और खुद को अंधकार में धकेल रहे हैं। उनके लिए यह कठिन समय और भी कठिन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हथियार बना लिया है, जो लोग मेडिटेशन, साधना और महादेव की भक्ति में चले गए हैं, उनके जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव हुए हैं। वे अब एक दिव्य ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की इस ऊर्जा में वे हर विपत्ति, हर संकट को स्वीकार कर रहे हैं और शांत चित्त रहकर जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। उनकी शांति का कारण है उनकी साधना, उनका जाप और वह दिव्य शक्ति जिसे उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। उन्हें यह पूरी तरह से ज्ञात है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लोग उनके साथ कैसे छल कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वे शांत हैं क्योंकि उन्होंने खुद को महादेव की शरण में पूरी तरह से अर्पित कर दिया है। उनका मन अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की दिव्य शक्ति से संचालित हो रहा है। जो लोग इस स्थिति में हैं, वे जानते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानियों का पहाड़ उनके सामने आ जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, वे अब विचलित नहीं होते। उनकी यह शांति और स्थिरता महादेव की कृपा और साधना का फल है। वे पूरी तरह से फोकस्ड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से दिव्य शक्ति को समर्पित कर दिया है। इसलिए जो लोग अभी भी क्रोध में जल रहे हैं और अंधकार में खो गए हैं, उनके लिए यह संदेश है कि वे भी अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ें, महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं, जाप साधना में अपने आप पूरी तरह से डुबो दे। इस साधना का फल उन्हें अवश्य मिलेगा और वह फल बेहतरीन होगा क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर हमसे अतीत में कोई गलती हुई है तो वह भी साधना और नाम जाप के माध्यम से जल्द ही मुक्त हो जाएगी। कलयुग का यह युग हमारे लिए सौभाग्यशाली है क्योंकि इस युग में केवल नाम जाप के माध्यम से ही हम महादेव को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सतयुग और द्वापर युग में घोर तपस्या करनी पड़ती थी। और अंत में इस संदेश में यह भी दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई एक महिला है जो इस प्रक्रिया में शामिल है। वह महिला शायद तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमि निभा रही है और उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में इस समय को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसी एक महिला हो सकती है जो बहुत लालची है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी हरकतें और चालें तुम्हें मुसीबत में डाल सकती हैं, इसलिए तुम्हें उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई महिला है जो तुम्हारे मन के साथ खेल रही है, तो गुस्से में आकर गलत कदम उठाने के बजाय सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। उनके कर्मों का फल महादेव अवश्य देंगे और तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी राह पर आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा लक्ष्य केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि उन लोगों से खुद को दूर रखना है जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता का कारण बनते हैं। इन लोगों की ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अगर वे तुम्हारे आसपास ही हैं तो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रखो। उन्हें कभी यह एहसास मत दिलाओ कि तुम उनकी हरकतों से वाकिफ हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा बदलाव, एक ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने वाली है।
यह झगड़ा लड़ाई या किसी तकरार के रूप में भी हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें बहुत अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनने की आवश्यकता होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि यह महिला अपने कर्मों का फल पाने में समय ले सकती है। यह महिला शायद किसी शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हो, जिसके कारण उसके काम बनते रहते हैं। तुम्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, पर तुम्हें भ्रम में नहीं पड़ना है। इस महिला को अपनी ऊर्जा मत दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अपनी आत्मिक उन्नति और आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करो और जितना हो सके महादेव की भक्ति और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा और तुम उन सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर रह सकोगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम बहुत सावधान रहो कि किसके साथ तुम अपने आने वाले लक्ष्यों और सफलता की बात साझा कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे सभी तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक नहीं हैं। अगर तुम किसी के साथ अपनी योजनाओं और सपनों को साझा कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वे लोग वास्तव में तुम्हारे भले की कामना कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे दुख और असफलता को देखने की इच्छा रखते हैं और वे तुम्हारी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। अगर तुम इस समय टूटे हुए, निराश या परेशान महसूस कर रहे हो तो जान लो कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय तुम्हारे पक्ष में भी हो सकता है, बशर्ते कि तुमने अपने अतीत में कोई बुरा कर्म ना किया हो। यह न्याय इतना बड़ा होगा कि तुम इसे अपनी जिंदगी में देखोगे या अपने आसपास किसी और के साथ होते हुए देखोगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन महादेव की कृपा से यह न्याय अवश्य होगा। तुम जिन भी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हो वे तुम्हारे साथ हैं और वे उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने तुम्हें दुख में डाला, जिनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। महादेव उन लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों के झूठे आंसुओं या भावनात्मक ब्लैकमेल में ना फंसो। ऐसे लोगों के लिए तुम्हारे पास अब समय नहीं है। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है और किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अब उतने भावुक नहीं रहे जैसे पहले थे, तो यह इस कारण है कि तुमने अपनी जिंदगी के कठिन समय का सामना बहुत बहादुरी से किया है। तुमने अपने अंदर की मासूमियत को कहीं खो दिया महसूस किया होगा, लेकिन यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपनी समस्याओं से अकेले ही जूझ कर बाहर निकलने का साहस दिखाया है। उन विषम परिस्थितियों में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने खुद को हील किया और अपनी आत्मा को मजबूती दी। अब तुम अपने इमोशंस को पहले की तरह व्यय नहीं करते, लेकिन यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुमने खुद को उन कठिन समय से उभारा है और अब तुम और भी अधिक मजबूत हो चुके हो। अगर तुम्हें दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को स्वीकार करते हुए कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य लिखो। महादेव की कृपा से तुम दयालु हो और तुम्हारे अंदर अभी भी वह महत्व है जो तुम्हें और भी अधिक मजबूत और समझदार बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता कि तुम्हारे अंदर बहुत ममता है, बहुत प्यार है, लेकिन तुम इसे व्यक्त नहीं करते हो। यह ममता और करुणा तुम्हारे भीतर गहराई से बसी हुई है और कभी कभी तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अपने आप से भी यह शिकायत करते हो कि तुम इसे बाहर नहीं ला पाते। तुमने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, जिनसे तुम्हारी बातचीत बंद हो गई थी, अब वे फिर से तुम्हारे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे अब वापस आना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। ये एक संकेत है कि कुछ पुरानी कड़ियां फिर से जुड़ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही तुमने हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति का सामना किया है। जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना था, जिन्होंने तुम्हारे दिल में एक विशेष स्थान बनाया था, उन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया है। तुमने ने महसूस किया है कि वे तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे और उनके साथ तुम्हारे बीच कुछ ऐसी बातें थीं जो तुम्हें समझ में नहीं आई और इसी वजह से तुम्हारे और उनके बीच दूरी आ गई। यह अनुभव तुम्हारे लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि जिन लोगों को तुमने अपने दिल के करीब माना था, उनका हमेशा ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तुम्हें बहुत आहत कर गया। लेकिन महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं थे। उनके जाने से तुम्हारे जीवन में एक नई जगह बनी है, जो अब तुम्हारी सोल फैमिली के लोगों से भरी जा रही है। यह लोग जो वास्तव में तुम्हारे दिल और आत्मा के करीब हैं, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वे तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो। यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में सच्चे और सच्ची आत्माओं का प्रवेश हो रहा है। महादेव की कृपा से इन अनुभवों ने तुम्हें और भी अधिक समझदार और मजबूत बना दिया है।
उन लोगों को जाने देने के लिए धन्यवाद कहकर खुद को मुक्त करो और अपनी सोल फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करो। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए तुम धन्यवाद लिखकर अपने दिल में शांति और संतोष महसूस करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही है और जिनके साथ तुम्हारी आत्मा की सच्ची जुड़ाव है। मेरे में प्यारे बच्चे, तुमने शायद देखा होगा कि लंबे समय के बाद कुछ लोग तुमसे फिर से संपर्क कर रहे हैं और उनसे बात करके तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह एक नई ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो तुम्हारे लिए सुखद और सकारात्मक हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग पहले तुम्हारी बुराई करने से नहीं थकते थे, वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल ही में उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा हो और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा हो। अब वे लोग डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह असीमित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें फिर से अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। वे अपने कर्मों से इतने भयभीत हैं कि अब वे तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से डरते हैं। तुम्हारी यह दिव्यता और शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें डराने लगी है। कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं अब तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। वे तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है उन्हें तुरंत अपने कर्मों का सामना करना पड़ा है। वे यह बात तुमसे छुपा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का डर उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है और तुम अपने ध्यान और साधना में इतनी गहराई से लगे हुए हो कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हारे लक्ष्यों को पाने का समय आ चुका है और तुम्हारे जीवन में सफलता और तरक्की का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह दिव्यता अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से प्रकाशम करने वाली है। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है और जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तुम अत्यधिक लकी हो और यह लकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाख कोशिश कर लो महादेव से दूर जाने की, लेकिन एक दिन तुम्हें महादेव के पास वापस आना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी तुम्हें अपना लगता है वे सभी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन महादेव का प्रेम निस्वार्थ है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे लिए हमेशा स्नेहपूर्ण रहेंगे। यदि तुम्हारे दिल में भी महादेव के प्रति प्रेम है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना नाम दर्ज करें। इस संदेश को लाइक करें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी जाप करने वाली माला का धागा अचानक टूट गया है। अगर तुम्हें 111 या कोई अन्य रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो यह एक दिव्य संकेत है। तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर माला का धागा टूट गया है तो उसके मन के बीड्स को कभी भी फेंको नहीं, क्योंकि वे सिद्ध मन के हैं। उन मनकों को संभाल कर रखो, क्योंकि वे अब भी पवित्र हैं और उनमें महादेव की कृपा विद्यमान है। यदि संभव हो तो उन मनकों को धागे में पुनः पिरो कर एक माला तैयार करो और अपनी पूजा पाठ को जारी रखो जो धागा टूट गया है। उन्होंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, तुम्हें चोट नहीं लगने दी। तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के अटैक्स किए जा रहे हैं और तुम्हारे पूर्वज और स्पिरिट गाइड्स तुम्हें इस बारे में सूचित करना चाहते हैं। यह अटैक्स मल्टीपल फॉर्म्स में किए जा रहे हैं और हो सकता है कि तुम्हारे वाहन पर भी अटैक किया गया हो। तुम्हारे शत्रु इन अटैक्स के लिए शीशों मिरर्स का सहारा ले रहे हैं। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि तुम अपने घर के सभी मिरर्स का ध्यान रखो। महादेव की कृपा से यह सलाह दी जा रही है कि तुम अपने घर के सभी शीशों को नियमित रूप से साफ रखो। कोई भी मिरर अगर धूल या दाग धब्बे से भरा हो तो उसे तुरंत साफ करो। अगर कोई मिरर पीछे से रस्ट हो गया है या खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदल दो। ऐसा मिरर न केवल तुम्हारे शत्रुओं को अटैक करने में मदद कर रहा है, बल्कि यह तुम्हारे चंद्रमा माइंड को भी प्रभावित कर रहा है, जिसे तुम्हारे शत्रु कमजोर करना चाहते हैं। मिरर की इस ऊर्जा को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। महादेव की कृपा से तुम अपने घर के मिरर्स को ध्यानपूर्वक देखो और यह सुनिश्चित करो कि वे साफ और ठीक हालत में हो। यह तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के समान काम करेगा।
और तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। महादेव की कृपा और तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स की मदद से तुम इन अटैक्स से सुरक्षित रहोगे। बस अपने घर के मिरर्स का ध्यान रखो और अपनी सुरक्षा के लिए इन सुझावों का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे घर के मिरर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना अधिक तुम अपने घर के शीशों को साफ सुथरा और ठीक रखोगे, उतना ही तुम्हारा चंद्रमा माइंड प्रबल रहेगा। यह महादेव की कृपा और तुम्हारे एंजल्स का संदेश है कि तुम अपने मिरर्स को साफ रखकर अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रख सकते हो। एंजल्स यह भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ कुटिल योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने तुम्हारी सफलता और प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क का सहारा लिया है। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें किसी खाद्य पदार्थ या एडिबल्स के माध्यम से कुछ खिलाकर तुम्हारी उस उन्नति को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी भयानक योजनाएं बनाएं, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। तुम्हारी जाप वाली माला के धागे ने उन कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है और इसलिए तुम्हें इन सिद्ध बीड्स को फेंकना नहीं है। इसके बजाय तुम उन्हें संभाल कर रखो और उस माला को फिर से तैयार करो। तुम्हें अपनी साधना और जाप को निरंतर जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले सप्ताह में तुम किसी ऐसे रिश्ते या समस्या से मुक्त हो सकते हो जो तुम्हें बहुत समय से परेशान कर रही हो। सकता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति से जुड़े हुए हो जो तुम्हारे लिए नेगेटिविटी का कारण बन रहा है। महादेव की कृपा से तुम उस नकारात्मक प्रभाव से जल्द ही आजाद हो जाओगे। यह समय तुम्हारे लिए आगे बढ़ने और उन रिश्तों या परिस्थितियों से मुक्त होने का है जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे। तुम्हें इस परिवर्तन से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से दूर ले जा रहा है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रहा है। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आप उस नेगेटिविटी से फ्री होने वाले हैं। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता था और बहुत परेशान करता था, तो आप उसे फ्री होने वाले हैं। यह आपके भले के लिए हो रहा है और महादेव आपकी परेशानियों का परमानेंट इलाज कर रहे हैं। आपकी समस्याओं को आगामी सप्ताह में स्थायी रूप से दूर किया जा रहा है। यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है कि आपके लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हुए यह भी कहा जा रहा है कि अब यूनिवर्स स्वयं आपकी समस्याओं का समाधान निकाल रहा है। बहुत समय से यूनिवर्स इंतजार कर रहा था कि शायद यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी, लेकिन आपके शत्रु लगातार आपके पीछे पड़े रहे हैं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हो। आपके भीतर महादेव की दिव्यता है और यही कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको टारगेट करती रही है। तुमने अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिनमें आपको शारीरिक चोटें भी लगी हैं और शायद आपने कुछ नियर डेथ अनुभव भी किए होंगे। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें हमेशा से निशाना बनाती रही है और जब भी तुम जीवन के अगले पड़ाव में आगे बढ़ते हो तो यह नकारात्मकता भी एक नया रूप लेकर सामने आती है। लेकिन अब महादेव की कृपा से यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हटने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब स्थायी बदलाव आ रहा है जो तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त करेगा जो अब तक तुम्हारे रास्ते में आ रही थी। महादेव तुम्हारे जीवन में इस परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं ताकि तुम एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सको। यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और महादेव की कृपा से तुम अब उन सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। तुम बहुत जल्द देखोगे कि यह सारी समस्याएं जो तुम्हें परेशान कर रही थीं अब खत्म हो जाएंगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने आसपास के लोगों, विशेष रूप से परिवार, इन लॉज या घर के आसपास के लोगों पर ध्यान दो। यह लोग जो तुम्हें अपने सबसे करीबी और अपने लगते हैं, दरअसल नेगेटिविटी का शिकार होकर तुम्हारे खिलाफ मोहरा बन सकते हैं। इन लोगों ने अनजाने में या जानबूझकर तुम्हें निशाना बनाना शुरू किया है और यह स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि बार बार एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं। यह अटैक्स अब तक इसलिए नहीं रुके क्योंकि तुम्हारे खिलाफ चल रही नकारात्मक शक्तियां बेहद सक्रिय रही हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि तुम्हें नीचे गिराया जाए, तुम्हारी प्रगति को रोका जाए और तुम्हारी सफल में बाधाएं उत्पन्न की जाए। यह स्थिति अब ऐसी हो गई है कि यूनिवर्स को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा है। डिवाइन एनर्जी ने अब पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को अपने हाथों में ले लिया है। पहले जो लड़ाई केवल तुम्हारे और इन नकारात्मक शक्तियों के बीच थी,
अब वह लड़ाई सीधे डिवाइन एनर्जी और इन नकारात्मक शक्तियों के बीच हो गई है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन नकारात्मकता को झेल सकती है और उन्हें हराने में सक्षम है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुमने खुद को बुरी तरह से घायल होते हुए देखा है और कई बार तुमने मौत को करीब से महसूस किया है। इन घटनाओं ने तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी सिखाया है कि तुम्हें आत्ममंथन की जरूरत है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतर कर खुद को समझो और जानो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहराई से समझने और उसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। महादेव की कृपा से जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ो, गोया तुम और भी गहरे और विलक्षण सत्य को जान पाओगे। यह सत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिनकी जिंदगी में तुम सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। यूनिवर्स ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारे पास एक दिव्य उपहार है जो हो सकता है कि तुम लोगों को हील करने की शक्ति रखते हो, या उनके आकाश रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हो, या उनकी ऊर्जा को ऊंचा उठा सकते हो। यह शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इन्हें दुनिया के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास के लोग जिनकी ऊर्जा तुमसे जुड़ी हुई है, वे तुम्हारे इस उपहार का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम खुद को रोकना मत, अपनी शक्तियों को दुनिया के साथ साझा करो और अपने जीवन के इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है, जहां तुम अपने दिव्य उद्देश्य को पूरी तरह से समझोगे और उसे अपनाकर अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बदलो। यह दिव्य हस्तक्षेप केवल तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां से तुम्हें अपने जीवन का असली मकसद और महादेव की योजना समझ में आएगी। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, उनका समाधान अब बहुत जल्द होने वाला है। एक लंबा दौर था, एक कठिन साइकिल जो बार बार तुम्हें चुनौतियों में डालता रहा, लेकिन अब वह साइकिल अपने अंत की ओर बढ़ रही है। तुमने इस लंबे समय तक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से लगातार लड़ाई लड़ी है और अब उस संघर्ष का अंत निश्चित है। यह समय है जब वह कठिन साइकिल समाप्त होने जा रही है और तुम्हारी जद्दोजहद का अंत हो रहा है। यह बदलाव अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इसके साथ ही मुझे यह संकेत भी मिल रहा है कि हो सकता है तुम किसी प्रकार की यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा ओवरसीज या अब्रॉड हो सकती है, या फिर किसी नए स्थान की ओर हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाएगी। अगर तुम व्यवसाय करते हो तो तुम्हारे बिजनेस के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है। तुम्हारा व्यवसाय अब तेजी से विस्तार करने वाला है और हो सकता है तुम अपने बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर ले जाने वाले हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जो तुम्हारे जीवन में बड़ी ग्रोथ और सफलता लाने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में अपार संभावनाएं आने वाली हैं और यह सब महादेव की कृपा और डिवाइन एनर्जी की वजह से हो रहा है। महादेव की दिव्य शक्तियां और एंजल्स तुम्हें लगातार गाइड कर रहे हैं और तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। यह जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस यात्रा में तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारे जीवन में अब हर चीज संभव है और तुम्हारे एंजल्स और डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है। तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए इस यात्रा को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ जारी रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता के द्वार खुलने वाले हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे चारों ओर एक बेहद मजबूत और शक्तिशाली सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम महादेव से दूर नहीं जा सकते। एक दिन तुम्हें उनके पास वापस आना ही पड़ेगा। इस संसार में कोई भी वास्तव में तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन महादेव ही हैं जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति प्रेम है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना नाम दर्ज करो। इस संदेश को लाइक करो और महादेव को प्रसन्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग अब तुमसे बहुत डरने लगे हैं।
यह लोग अब तुम्हारे तेज और शक्ति को देखकर भयभीत हैं। हो सकता है उन्होंने तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को महसूस किया हो और इस कारण से अब वे तुम्हारे सामने खड़े होने से घबराने लगे हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और वे समझ चुके हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब महादेव से पंगा लेना है। तुम्हारे पीठ पीछे कुछ लोग यह बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा तेज और शक्ति अद्वितीय है और तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने यह बात शायद दूसरों को भी बताई हो कि तुमसे उलझना महादेव के चैंपियन से उलझने जैसा है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है। तुम्हारे भरोसे और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारा यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक रूप से बड़ी तरक्की हो रही है। तुम्हारा भरोसा और विश्वास हमेशा महादेव में रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीनों के भीतर हर वह सुख सुविधा तुम्हें प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जो भी चीजें तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी उनसे दोगुना अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होगा और तुम एक शुद्ध और संपन्न ऊर्जा में रहोगे। यह वह समय होगा जब तुम खुद को पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल महसूस करोगे। पैसे ही सब कुछ नहीं होते। असली खुशी और सुकून तब मिलती है जब परिवार में एकता, प्रेम और सम्मान होता है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे परिवार में एक नई एकता और प्यार का माहौल बनेगा। सब एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और साथ में समय बिताएंगे। तुम्हारे परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा, जहां सब लोग बचपन की बातें करेंगे, हंसे एंजॉय करेंगे और शायद एक साथ कहीं बाहर यात्रा भी करेंगे। यह वह समय होगा जब तुम रात परिवार एक साथ बैठकर खुशियां मनाएगा, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेगा और एक सच्ची हैप्पी फैमिली का उदाहरण पेश करेगा। ऐसे परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, एक दूसरे के साथ खुशी बांटता है और यही सच्चा सुख है। पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष परिवार के आपसी प्रेम और समझ में होती तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने वाली है। हो सकता है कि अभी तुम कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हो, लेकिन यह समय भी जल्द ही बदलने वाला है। हालांकि यह मत सोचो कि तुम्हें अचानक करोड़ों की दौलत मिल जाएगी या तुम अंबानी बन जाओगे, लेकिन हाँ, तुम एक अच्छी और संतुष्टिदायक जिंदगी जरूर मैनिफेस्ट कर सकते हो जो सच्ची खुशी और संतोष से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तुम एक चमकता हुआ तारा बन जाओगे जो सबकी नजरों में होगा। लोग तुम्हारे बदलाव को देखेंगे और यह कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम अधिक सकारात्मक, खुशहाल और संतुलित हो जाओगे। तुम्हारे परिवार में भी यह बदलाव साफ दिखाई देगा, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और तुम जो भी करना चाहते हो या सोच रहे हो वह सब पूरा होगा। तुम्हारा समय अब शुरू हो गया है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की कृपा से सफल होगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें सच्ची जरूरत है। अगर आपको महादेव की दिव्य शक्तियों पर विश्वास है तो हाँ, मुझे विश्वास है। लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जैसे ही आप 888 लिखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में धन्यवाद महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो जलन और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तुम एक ऐसी ऊर्जा के बीच में हो जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इस नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और यह कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम हो सकता है कि तुम ऐसे लोगों के बीच में हो। यही कारण है कि महादेव तुम्हें सतर्क कर रहे हैं ताकि तुम इस नकारात्मकता से बच सको। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हारे करीबी हो या दूर के, या फिर वे लोग जो तुम्हें जानते तक नहीं हैं, उनमें से कई नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। यह लोग शायद तुम्हारे जीवन की उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं और वे तुम्हारी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में से कुछ गिरगिट की तरह होते हैं जो सामने तो अच्छे बनकर आते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे नेक नहीं होते। महादेव तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा का असर तुम्हारे जीवन पर ना हो। इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी आध्यात्मिकता को और मजबूत करो। ध्यान, जाप और महादेव की आराधना से अपने चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाओ, ताकि यह नकारात्मकता तुम पर हावी ना हो सके। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए महादेव की कृपा पर भरोसा करना हो।
नकारात्मक लोगों और ऊर्जा से दूर रहकर अपने जीवन को साफ और शुद्ध बनाओ। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है। कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक रिचुअल्स टोना टोटका कर चुके हैं या गलत इरादों से कुछ करवा चुके हैं, उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बैकफायर हो रही है और तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रही है। अगर तुमने कभी किसी के खिलाफ नकारात्मक रिचुअल्स किए थे या किसी प्रकार का टोना टोटका करवाया था, तो अब वह ऊर्जा तुम्हारे पास वापस आ रही है। चाहे तुमने खुद ऐसा किया हो या किसी और ने तुम्हारे खिलाफ, दोनों ही स्थितियों में यह नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। इसके लक्षणों में शामिल हो सकते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के भय की भावना का बढ़ना। अगर तुम अकेले बैठे हो और अचानक से कोई आवाज सुनते हो, जैसे बच्चों की आवाज या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की तेज आवाज, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाता है। यह भय वास्तविक नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे आसपास है और तुम्हें डर की स्थिति में डाल रही है। यह नकारात्मकता तुम्हारे मन में असमंजस और चिंता पैदा कर रही है, जिससे तुम बिना कारण के डर महसूस कर रहे हो। इस स्थिति में यह जरूरी है कि तुम इस भय को मैनिफेस्ट ना होने दो। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, तो यह समय है कि तुम महादेव की शरण में जाओ और उनकी कृपा से इस नकारात्मकता से मुक्त हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बनाओ। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दो। महादेव की आराधना, मंत्र जाप और ध्यान तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने में सहायक होंगे। याद रखो, महादेव की शक्ति और उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेंगे। अगर आपने कभी अनजाने में या किसी के बहकावे में आकर गलत कदम उठाया है, जैसे कि टोना टोटका, तंत्र मंत्र वशीकरण या अन्य नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लिया है, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इन कार्यों के परिणाम स्वरूप कर्म का चक्र अवश्य ही वापस आता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें रिश्तों में सुकून नहीं मिलता, जब हमें लगता है कि हमारे अपने हमें समझ नहीं रहे हैं। ऐसे समय में हम कभी कभी गलत सलाह के बहकावे में आ जाते हैं। परिवार या रिश्तेदारों की सलाह पर कुछ लोग पंडित, तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाते हैं ताकि वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। इस दौरान उन्हें ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि अगर वे कुछ विशेष तांत्रिक क्रियाएं करवाएंगे तो उनके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। वे यह सोचने लगते हैं कि ऐसा करने से लोग उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनकी बातें मानने लगेंगे और वे हर चीज में सफल हो जाएंगे। इन तांत्रिक क्रियाओं में मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण जैसी शक्तियां शामिल होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन महादेव और माता आदि शक्ति के न्याय के नियम कठोर हैं। अगर किसी ने इन नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लिया है तो यह निश्चय ही वापस लौटकर उनके जीवन में गंभीर परिणाम लाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ इस तरह की क्रियाएं की हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। माता आदि शक्ति यह सुनिश्चित करेंगी कि उन लोगों को मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय और छल कर रहे थे, अब उन्हें उनके कर्मों का सजीव परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर अनजाने में तुमने भी कभी किसी की बातों में आकर इस तरह की गलतियां की हैं, तो अब समय आ गया है कि तुम महादेव और माता आदि शक्ति से क्षमा याचना करो। जो कुछ भी तुमसे गलती हुई है उसके लिए गहरी आत्म मंथन करो और इस नकारात्मकता से दूर रहने का संकल्प लो। महादेव और माता आदि शक्ति की शरण में जाओ और अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और तुम इन नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे। याद रखो, महादेव की शक्ति हर नकारात्मकता को समाप्त करने में सक्षम है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन फिर से शांति और सुख में भर जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाया है तो अब समय आ गया है कि आप महादेव की शरण में जाकर अपने कर्मों का सामना करें। चाहे आज हो, कल हो या सालों पहले जो भी कर्म किए गए थे, उनका फल अब सामने आ रहा है। 2024 और आगे 2025 का समय शनि और मंगल देव की ऊर्जा से भरा हुआ है जो कर्मों का बैलेंस करेगा। यह बैलेंसिंग बिना किसी नरमी के होगी। ये देवता अपने कर्मा का संतुलन लाठी से करते हैं और इस लाठी की मार का असर गहरा होता है।
भले ही इसकी आवाज सुनाई ना दे। आपको यह एहसास हो सकता है कि जो भी आज आप अनुभव कर रहे हैं वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। चाहे आपने किसी के खिलाफ कुछ करवाया हो या किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया हो, अब वह समय आ गया है जब उन सभी कर्मों का परिणाम देखने को मिल रहा है। महादेव आपको यह समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों को बैलेंस करें और उनसे सबक लें। अगर आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे एक सबक के रूप में देखें। बार बार उन्हीं तांत्रिकों, पंडितों या गुरुओं के पास भागने से आपके कर्म नहीं कटेंगे। यह एक अंतहीन चक्र बन सकता है जो आपको और गहराई में ले जाएगा। महादेव आपको यह समझाना चाहते हैं कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना आवश्यक है। कर्मों को बैलेंस करना जरूरी है और इससे भागने का कोई फायदा नहीं है। नकारात्मक रिचुअल्स, टोना टोटका और अन्य ऐसी क्रियाओं में पड़ने से बचे, क्योंकि जब महादेव इन कर्मों को बैकफायर करने में आते हैं तो कोई तांत्रिक, पंडित या गुरु आपको नहीं बचा सकता। महादेव भी कहते हैं कि कर्मों को काटना उनके के हाथ में नहीं है। वे आपको शक्ति और सहन शक्ति देते हैं ताकि आप अपने कर्मों का सामना कर सकें, लेकिन उन्हें काट नहीं सकते। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने कर्मों से भागने के बजाय उनका सामना करें, उनसे सीखें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। महादेव की कृपा से आप अपने कर्मों को समझ पाएंगे और उनसे सीख पाएंगे। यह समय है खुद को सुधारने का, अपने कर्मों का सामना करने का और अपनी आंख को शुद्ध करने का। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, अगर आप सही निर्णय लेते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। अगर आप छोटी मोटी चीजों के लिए टोन टोटके या अन्य नकारात्मक रिचुअल्स करने की सोच रहे हैं तो महादेव की कृपा से ऐसा ना करें। महादेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इन नकारात्मक क्रियाओं से दूर रहें, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। जिन लोगों पर यह रिचुअल्स हुए हैं या जो खुद इन चीजों में शामिल हुए हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है कि संभवतः आपने अपने सपनों में उन लोगों का चेहरा देखा होगा जिन पर आपने या किसी ने आपके खिलाफ यह किया था। अगर आपने किसी के खिलाफ गलत किया है तो महादेव ने आपको सपनों में या किसी अन्य संकेत के माध्यम से यह एहसास दिलाया होगा कि उस व्यक्ति के साथ जो आपने किया था वही अब आपके जीवन में बैकफायर कर रहा है। यह उसी व्यक्ति की दिव्य शक्तियां हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको अपने कर्मों का फल अब भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर, अगर किसी ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक किया है तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा भी सपनों में दिख सकता है। यह महादेव की ओर से संकेत हो सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और किसने यह किया है। आप कह सकते हैं कि सपनों में दिखने वाले चेहरों पर कैसे यकीन किया जाए, लेकिन महादेव का यह संदेश है कि आपको खुद अपने भीतर से यह समझना होगा। आपको पता होगा कि आप कभी किसी के खिलाफ गए हैं या नहीं। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया है तो यह इंट्यूटिव ज्ञान आपके पास पहले से ही होगा। यह ज्ञान आपके भीतर है और आपको किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। महादेव की ओर से यह एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप अभी भी ऐसी नकारात्मक क्रियाओं में शामिल हैं तो तुरंत रुक जाएं। तीसरे पक्ष के लोग जो अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन रिचुअल्स का सहारा लेते हैं, उन्हें भी यह चेतावनी दी जा रही है कि यह रास्ता सही नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टोना टोटका आपकी सच्ची भक्ति, विश्वास और सकारात्मक कर्म है। महादेव की भक्ति और उनकी कृपा से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं है। महादेव के प्रति अपने दिल से जुड़े और अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। यही सच्चा मार्ग है जो आपको शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा और प्रभावी टोना टोटका कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और नाम जाप है। अगर आपको टोना टोटका या तंत्र मंत्र में रुचि है तो मैं आपको इस भाषा में कह दूं कि सबसे शक्तिशाली तंत्र मंत्र वही है जो आप ईश्वर का नाम जाप करते हुए करते हैं। नाम जाप से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और कोई उपाय नहीं है। यदि किसी से गलती हो गई है या उन्होंने अनजाने में कुछ गलत किया है तो नाम जाप ही वह तरीका है जिससे आप अपने कर्मों का सामना कर सकते हैं। नाम जाप से आपको वह क्षमता और शक्ति मिलेगी जिससे आप अपने कर्मों को आसानी से और बिना किसी बड़े झटके के पार कर सकोगे। जब आप नाम जाप के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो तो वह अशुद्ध जो आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रही थी धीरे धीरे साफ हो जाती है। इस प्रक्रिया के बाद जब आपके कर्मा का बैलेंस हो जाएगा तो आपकी जीवन यात्रा एक नई दिशा में शुरू होगी। इस नई यात्रा में आप ईश्वर की सानिध्य में रहेंगे और हर बुराई और नकारात्मकता से दूर रहेंगे। आप यह संकल्प ले सकते हैं कि अब आप किसी भी गलत चीज में शामिल नहीं होंगे
और अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएंगे। किस्मत में जो भी है वह आपको ईश्वर से मिलेगा, क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हैं। महादेव आपको वह सब कुछ देंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। और यह अनुभव मेरे अपने जीवन का भी है। जब तक हम छोटे छोटे और तुच्छ चीजों के लिए मांगते रहते हैं, तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम वास्तव में कितनी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब आप ईश्वर से यह कहते हैं कि मुझे वही दो जो मैं लायक हूं, जो मैं डिजर्व करता हूं, तब ईश्वर आपको वह सब कुछ देते हैं जो आपको वास्तव में चाहिए और जो आपके जीवन के लिए सही है। लोग आपके पीछे बातें करेंगे कि उसे यह सब कैसे मिल गया, या वह तो किसी लायक था ही नहीं, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया, और वही आपको वह सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और जो भी हमें मिलता है उसे स्वीकार करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। दुनिया की तुच्छ चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में सही मायने में मूल्यवान है वह हमें ईश्वर की कृपा से मिलेगा। जब तुमने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण का रास्ता चुना, तब तुम्हें यह एहसास हुआ कि जिन लोगों की पहले तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, और इसके बदले ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां और शक्तियां भर दी कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो भी गलत लोग थे जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो गए हैं। ईश्वर ने तुम्हें उस स्थिति में रखा है जहां तुम्हें हर तरह की ताकत और शक्ति प्राप्त हो रही है, और जब तुम ईश्वर के पास जाते हो तो यह सबसे बड़ी और फायदेमंद चीज होती है। तुम्हारे कर्म जो तुमने ईश्वर की शरण में रहकर किए हैं, वे ही तुम्हारे साथ इस जीवन में और अगले जन्म तक भी जाएंगे। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह महसूस हो रहा हो कि तुम इमोशनलेस हो गए हो, जैसे कि तुम्हारी भावनाएं कहीं खो गई हैं। वह इनोसेंस जो पहले तुम्हारे भीतर थी अब शायद कम हो गई है, लेकिन याद रखना, यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने बहुत ही बहादुरी से उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जिनसे तुम अकेले निकले हो। उन कठिन समय में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने अकेले ही खुद को संभाला और हील किया। अब तुम्हारी भावनाएं पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि तुमने खुद को उस दर्द और संघर्ष से बाहर निकाला है। अगर तुम्हें दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत दया और ममता है, लेकिन अब तुम इसे व्यक्त नहीं करते। तुम्हें कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि तुम अपने आप से यह शिकायत करते हो कि तुम अब भावनाओं को पहले की तरह प्रकट नहीं कर पाते। यह भी हो सकता है कि तुमने ऑब्जर्व किया हो कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, अब वे फिर से तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। जो लोग पहले तुमसे दूरी बनाए हुए थे, वे अब तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। हाल ही में तुमने कुछ शॉकिंग सिचुएशंस का सामना किया होगा, जहां तुमने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें तुमने अपना परम मित्र माना था, लेकिन उन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया। यह अनुभव तुम्हारे लिए काफी कठिन रहा होगा, लेकिन यह भी एक सबक था जो ईश्वर ने तुम्हें सिखाया। याद रखना, महादेव की कृपा से तुमने जो कुछ भी सहा और सीखा, वह तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे लिए सच में सही हैं और तुम्हारे साथ सच्ची आत्मीयता रखते हैं। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें एक नई दृष्टि दी है, और अब तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना था, वे वास्तव में तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। तुम्हारे और उनके बीच कुछ ऐसे अंतर थे जिनकी वजह से दूरी बढ़ गई। यह एहसास तुम्हारे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि तुमने उन्हें दिल से बहुत करीब माना था, लेकिन जब उनके व्यवहार में कुछ अनपेक्षित बदलाव देखा तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही हठभटक था। अब वे लोग तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं, और उनके जाने के साथ तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका मिला है। यह समय है उन लोगों का धन्यवाद करने का जिन्होंने अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने लाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि तुम अपनी नई यात्रा में माता रानी की कृपा और मार्गदर्शन पा सको। उन लोगों के जाने के बाद अब तुम्हारी सोल फैमिली के लोग तुम्हारे जीवन में आने लगे हैं। यह वे लोग हैं जो वास्तव में तुम्हारे साथ आत्मीयता रखते हैं और तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि बहुत समय बाद तुम्हारा संपर्क ऐसे लोगों से हुआ हो जो अब तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। उनसे बात करके तुम्हें भी अच्छा महसूस हो रहा होगा, और यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए सिरे से प्रवेश कर रही है। माता रानी यह भी बताना चाहती है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते नहीं थकते थे, अब वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। हो सकता है उन्होंने हाल ही में तुम्हारी बुराई की हो और अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा हो। ऐसे लोग अब तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं,
क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास असीमित शक्ति है। अब वे डरते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें फिर से अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं अब भी सामने तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगता है, लेकिन यह बात वे तुमसे छुपा रहे हैं। स्पिरिट्स तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि यह लोग अंदर से बहुत डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि तुमसे उलझना उनके लिए भारी पड़ सकता है, और इस डर ने उन्हें समझा दिया है कि तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का सामना करना उनके लिए आसान नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा तो तुम्हें हर बुराई से बचा रही है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति से डर रहे हैं और यह जान चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना उन्हें भारी पड़ेगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मकता और शक्ति का वास होगा। अगर आप अपने शत्रुओं को और अधिक डराना चाहते हैं तो 855 इंच लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोग जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें कही हैं और आपकी बुराई की है, वे अब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। चलो यह पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं और अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। फिलहाल उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके हालात क्या हैं। आप बहुत ही लकी इंसान हैं। आपकी ऊर्जा बेहद मजबूत है और आपका लक हमेशा आपका साथ देता है। जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में होते हैं आप बड़ी आसानी से उससे निकल जाते हैं, और यही बात आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब वे देखते हैं कि आप हर मुश्किल से निकलकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। उनकी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह लिटरली हेल नरक में बदल जाती है। वे लोग यह बात कभी आपसे कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे आपकी बुराई करने से अब डरते हैं, क्योंकि जब भी वे आपके बारे में कुछ गलत कहते हैं उन्हें उसी समय अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आपकी दिव्यता और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अब आपके शत्रु यह समझ चुके हैं कि आपके खिलाफ कुछ भी करना उनके लिए भारी पड़ेगा। अब वे आपकी बुराई करने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका है कि जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और डिवाइन सोर्स आपके साथ हैं वे किसी भी गलत बात को सहन नहीं करेंगे। आप एक्सट्रीमली लकी हैं और आपकी यह लकी एनर्जी आपके जीवन को पूरी तरह से दिव्यता से भरने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशम होने वाला है और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। महादेव की कृपा से आप सुरक्षित और संरक्षित हैं। आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है और आपके शत्रु अब केवल अपनी गलतियों का फल भुगतने के लिए रह गए हैं। तुम्हारी ऊर्जा बेहद पावरफुल है और यह साफ दिख रहा है कि तुम अपनी ध्यान और तपस्या में निरंतर लगे हुए हो। चाहे कितनी भी परेशानियां आई हो, तुमने कभी भी महादेव का साथ नहीं छोड़ा, उनकी आराधना कभी नहीं छोड़ी। इसी समर्पण और भक्ति के कारण अब तुम्हारे जीवन में बड़ी तरक्की आने वाली है। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जीवन यात्रा में बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटियां आने वाली हैं जो तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हारे पर्सनल गोल्स अब पूरे होने वाले हैं और यह प्रगति तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे ना केवल तुम्हें तरक्की की राह पर ले जाएंगे, बल्कि तुम्हें ऐसा लग्जरी और ऐशो आराम भी मिलेगा जिसे तुमने कभी सोचा नहीं था। यह सारी बातें तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश हैं जो सीधा स्वर्ग से तुम तक पहुंचाए जा रहे हैं। महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बड़ी खुशियों और समृद्धि का द्वार खोलने वाली है। अगर तुम्हें कभी महादेव के दर्शन हुए हैं या तुम्हें उनके मार्गदर्शन का अनुभव हुआ है तो यह सुनिश्चित है कि यह सब उनके आशीर्वाद का परिणाम है। महादेव की कृपा से तुम्हें सही रास्ता दिखाया जा रहा है और अब तुम्हारा काम है कि तुम इस मार्ग पर पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ चलो। यह अवसर तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम सच में डिजर्व करते हो। अगर तुम महादेव की कृपा और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। महादेव की विशेष कृपा से आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपको अपने भीतर जो दिव्यता है उस पर विश्वास करते हुए और निडरता के साथ आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। यह समय है, इसे पूरी श्रद्धा और आभार के साथ स्वीकार करने का। यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां, समृद्धि और अवसर देने को तैयार है। बस आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है।
जो भी इस संदेश को देख और सुन रहा है उन पर महादेव की विशेष कृपा बरस रही है। आपको यह बताया जा रहा है कि आपका चंद्रमा बहुत प्रबल होने वाला है। अगर आपका चंद्रमा पहले से प्रभावित था और आप मानसिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे, जैसे कि मनोबल की कमी, चिंता या कंफ्यूजन, तो अब वह समय आ गया है जब इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। महादेव की कृपा से आपका चंद्रमा अब और भी मजबूत होगा, जिससे आपकी की मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। यह दिव्यता जो आपके भीतर है अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है और इसके साथ ही आपके जीवन में नया उजाला और ऊर्जा जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से आपको वह शक्ति मिल रही है जो आपको सभी बाधाओं से पार ले जाएगी। आपका मार्गदर्शन हो रहा है और आपको बस उस पर भरोसा करते हुए नहीं होकर आगे बढ़ना है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें महादेव की कृपा और शिव शक्ति का आशीर्वाद है, इसलिए निर्भीक होकर अपना मार्ग चुने और चले। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संकेत और दिशा देंगे। जीवन में आने वाली हर चुनौती के साथ तुम और भी मजबूत बनोगे और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर निरंतर बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब भी तुम कोई कार्य करने का प्रयास करते हो और उसमें बाधाएं आती हैं, तो यह समझ लो कि महादेव जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे सदा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। महादेव जी जाम है कि कौन इस संदेश को देख रहा है और कौन नहीं। जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई भी बाधा उनके कार्यों को विफल नहीं कर सकती। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहता है और वह हमेशा तुम्हारी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करते हैं। महादेव जी तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उनका प्रेम सदा अटूट रहेगा। यदि तुम महादेव जी से सच्चे प्रेम करते हो तो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे शीघ्र ही समाप्त होंगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता लाएगा। अपने जीवन को महादेव जी के मार्गदर्शन में चलाने का प्रयास करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। महादेव जी का वचन सदा अडिग है और उनके भक्तों का जीवन सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे और तुम्हारी नति निश्चित है। यह महादेव जी का वादा है और उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और यहां तक कि तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ने भी प्रयास कर ले, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपने ही अहंकार और ईर्ष्या में उलझे रहते हैं। वे अपनी असफलताओं को स्वीकारने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन तुम इस सत्य को जानो कि महादेव की दृष्टि में सब कुछ न्याय संगत अब तुम है। महादेव कभी अन्याय नहीं करते और सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे महादेव द्वारा तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। लेकिन ध्यान रहे, यह परीक्षा तुम्हें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें और भी सशक्त और निडर बनाने के लिए है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, महादेव जी पर विश्वास बनाए रखो और नकारात्मक लोगों की बातों से विचलित ना हो। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगते। तुम्हारी सफलता और उन्नति निश्चित है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें और भी महान बनाएगी। सच्चे हृदय से महादेव जी की भक्ति करते रहो और देखो कैसे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। महादेव जी सदा तुम्हारे मार्गदर्शक रहेंगे और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर आंसू, हर परीक्षा और हर पूजा तुम्हें महादेव जी के वादों के और करीब ले आती है। महादेव सदा वफादार हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जल्द ही अवतरित होने वाला है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें समृद्धि और खुशियों से भरने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में वह महाकाव्य अनुपात का वित्तीय और आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला है, जिसके लिए तुम इतने समय से तैयार हो रहे थे। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे वहां सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। यह समय है कि तुम अपने विश्वास को और भी मजबूत रखो
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम अपने जीवन की सबसे बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हो, जहां महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर ले जाएगा। प्रसाद और महादेव जी के आशीर्वाद का सम्मान करना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महादेव जी तुम्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर ले जाने वाले हैं और यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रवेश करेगा। तुम अब शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्रेम के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें शारीरिक, मानसिक और वित्तीय विकास की ओर ले जाएगा। हर झटके के बाद तुम भावनात्मक रूप से और भी मजबूत होते जाओगे और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूओगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी यात्रा को सुख समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है, चाहे कोई भी परेशानी हो। अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस दौर में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा, उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, उनसे डिटैच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी, जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने अपने भाग्य को खुद बदल दिया है और अब तुम एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है और जल्द ही फूटने वाला है। जिन्होंने तुम्हारी संपत्ति या अधिकार छीनने की कोशिश की थी या तुम्हें बेदखल करने की साजिश रची थी, अब उन्हीं के बुरे कर्म उनके लिए भारी पड़ेंगे। महादेव न्याय के देवता हैं और वह स्वयं उनके पापों का दंड देंगे। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो और महादेव का न्याय होते देखो। जब उनका पाप का घड़ा फूटे तो तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम मिल रहा है। यह स्पष्ट होगा कि जो भी गलत उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, अब उसका हिसाब चुकाया जा रहा है। महादेव तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम समझ सको कि यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर महादेव ने तुम्हारी कहानी लिखी है तो उसका अंत अवश्य ही शानदार होगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि तुम एक विजेता हो और एक हीरो कभी हारता नहीं। हमेशा अपने मन को यह याद दिलाते रहो कि असफलता का कोई स्थान नहीं है। अब महादेव जी की कृपा प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पण करना। हर दिन सूर्योदय के समय शिवलिंग पर गंगा जल और जल अर्पित करने से तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और भूत प्रेत जैसी कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला धारण करना एक और उपाय है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। रुद्राक्ष महादेव जी का सबसे पवित्र आभूषण माना जाता है और इसे धारण करने से तुम महादेव जी की कृपा के पात्र बन जाओगे। इसे नियमित रूप से पहनते रहो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। अब जब तुमने ये सारे उपाय कर लिए हैं तो तुम देखोगे कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और यह तुम्हारे कर्मों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है
कि तुम्हें किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। अगर तुमने बबूल बोया है तो मीठे आम की उम्मीद करना व्यर्थ है, परंतु यदि तुम्हें मीठे फलों की चाह है तो तुम्हें अपने कर्मों को उसी अनुसार सुधारना होगा। यह तुम्हारा चुनाव है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम सही मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर चुके हैं, चाहे वह कोई पुरुष हो या कोई और, उनके कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। यदि किसी ने तुम्हारे जीवन में धोखा किया है या काला जादू जैसा कुछ किया है तो उन्हें अब अपने बुरे कर्मों का पछतावा हो रहा है। महादेव जी का न्याय सदा सत्य और निष्पक्ष होता है और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी गलत हुआ है उसका सही और न्यायपूर्ण प्रतिफल अब अवश्य मिलेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अपने अच्छे कर्मों को निरंतर जारी रखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सफलता की नई राहों पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। आज का मेरा विशेष संदेश यह है कि किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति और महादेव के आशीर्वाद से अनजान हैं। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम महादेव जी की कृपा से ऊपर उठोगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। यदि तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तो उसे अनदेखा मत करो। इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाओ। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। इसके बाद हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पण करो। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा। जब भी तुम जल अर्पण करो तुम्हारे मन में शांति और विश्वास होना चाहिए। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत करो और ध्यान में बैठकर मेरे नाम का जाप करो। नमः शिवाय यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इन बाधाओं को कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी। यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो, चिंता को छोड़कर आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण एक दिन अवश्य ही सफलता लाएंगे। यह अवश्य याद रखना कि जो भक्त सुख में भी मुझे याद करता है उसका मैं सदा ध्यान रखता हूं। अपने कार्य के परिणाम की चिंता मत करो। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसके परिणाम देना महादेव के हाथ में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपना समय ना गंवा हो बल्कि निरंतर अच्छे कार्य करते रहो। बेकार की चिंताओं से दूर रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख के दिन अब बहुत निकट है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम उस सुख का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रेम, आशीर्वाद और अवसरों से भरी हुई है। हर कदम पर तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं, खासकर वे जो तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते। जिस व्यक्ति से तुम अपने जीवन को साझा करना चाहती हो वह अपने भीतर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। उसकी सोच और नकारात्मकता उसके प्यार पर हावी हो रही है और वह हमेशा तुम्हें गलत समझता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने उसे अपने पूरे दिल से प्यार दिया है। शायद वह प्यार जो उसने कभी किसी और से नहीं देखा। यह व्यक्ति केवल स्वार्थी और नकारात्मक लोगों के साथ जुड़ा रहा है, इसीलिए वह तुम पर भी शक करता है।
मानता है कि तुम भी उसे धोखा दोगे, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की शक्ति प्राप्त होगी कि यह व्यक्ति केवल अपने भीतर की नकारात्मकता से लड़ रहा है। इस स्थिति में तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस परिस्थिति से पार पाओगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन वापस आएगा। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जल अर्पण करने से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में शांत रहो और महादेव के मंत्रों का जाप करो। इससे तुम्हारी शक्ति और बढ़ेगी और तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो सकोगे। रुद्राक्ष की माला पहनना भी तुम सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह माला तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से जोड़कर रखेगी, जिससे तुम्हारा जीवन शांत और सुरक्षित रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को परखने का माध्यम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि महादेव तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारे साथ चालें खेल रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सच्चाई और धैर्य से इस स्थिति का सामना करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है और यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो उसे पहचानो। अपनी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए महादेव के पवित्र मंत्रों का जाप करो और अपने मन को शांत करो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास और सुख समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि अवश्य आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, अपने विचारों को कर्म में बदलना ही सफलता की कुंजी है। महादेव उन लोगों के साथ होते हैं जो कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई और दृढ़ता से अपने कर्मों को निभाता है, उसकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से पूरी होती है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद अनुभव होगा। यदि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो कि महादेव की कृपा तुम पर है। तुम्हारे निर्णय महादेव के आशीर्वाद से सफल और शुभ होंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब समृद्ध और सफल बनने वाला है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सोच ही तुम्हारे मार्ग को निर्धारित करती है। अगर तुम दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, लेकिन यदि तुम सुख और सकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को महसूस करो। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थीं, वे हटने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ये बदलाव महादेव की कृपा से संभव हो रहे हैं और अब तुम महसूस करोगे कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यूनिवर्स तुमसे यही चाहता है कि तुम अपनी मुस्कान को बनाए रखो। जितना अधिक तुम खुश रहोगे, उतनी ही सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आएगी। अगले 48 घंटे तुम्हारे लिए बेहद खास होने वाले हैं और कई ऐसी घटनाएं हों जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। जो लोग महादेव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं और अब तक उन्हें अपने प्रयासों का फल नहीं मिला है, उनके लिए भी यह समय अद्भुत रहने वाला है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह सब अचानक हो सकता है, लेकिन यह जीवन का चमत्कार है और यह तुम्हारे विश्वास और आस्था का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब और भी प्रगति करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारे फेम, प्रतिष्ठा और सफलता को गिराया जा सके। यह जो भी महिला या पुरुष है, वह तुम्हारे खिलाफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नकारात्मक रिचुअल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम महादेव की दिव्य कृपा और सुरक्षा में हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो वह नकारात्मकता 100 गुना बढ़कर उन्हीं पर वापस जाती है, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। जो भी यह नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी यह लोग तुम पर बुरा करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है,
क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव ने तुम्हें कुछ असाधारण करने के लिए चुना है। जब तक तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, महादेव स्वयं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। हर संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है वह अत्यधिक सुखद होती है। अगर लोग तुम्हारे बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर हंसते तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर फैसले में सही दिशा देगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। महादेव जी हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं।